हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन रोमांटिक मूवी ए मोमेंट टू रिमेंबर, जो अभी तक की कोरियन इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सुजैन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। दरअसल सुजैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता। इसीलिए सुजैन एक शॉप पर जाकर कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन उसे पता चलता है उसने जो कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी वो शॉप के अंदर ही रह गई है। इसीलिए वो फिर से शॉप के अंदर जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने एक लड़का आता है और उस लड़के के हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है। सुजैन को लगता है कि ये वही कोल्ड ड्रिंक है जो उसने अभी अभी खरीदी थी और इस लड़के से कोल्ड ड्रिंक छीनकर वो पी जाती है और वापस चली जाती है। जब वो बस में चढ़कर अपना पर्स चेक करती है, लेकिन उसे पता चलता है उसका पर्स वहीं पर रह गया है जहां उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदा था। इसलिए वो फिर से उसी शॉप पर जाती है और वहां पर जाकर उसे पता चलता है उसकी कोल्ड ड्रिंक और पर्स वहीं पर रखे हुए हैं और जिस लड़के को उसने कोल्ड ड्रिंक पिया था उसने उसे अपने पैसे से खरीदा था। अब सुजैन सीधा अपने घर पर आ जाती है और उस दिन सुजैन अपने डैड के साथ एक जगह पर चली जाती है। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है। उसका डैड कंस्ट्रक्शन साइट पे अकेला ही जाता है जहाँ पर वो देखता है कि लड़का किसी आदमी के साथ बहस कर रहा होता है और ये वही लड़का होता है जो सुजैन को उस रात शॉप पर मिला था। उस लड़के का नाम चार्ल्स होता है। ये लड़का सुजैन के डैड से भी बहस करता है और वहाँ से नीचे आ जाता है जहाँ सुजैन इस लड़के को देखते ही पहचान जाती है कि वही शॉप वाला लड़का है। इसके बाद सुजैन भी अपनी जॉब पर चली जाती है। सुजैन के ऑफिस में काम चल रहा होता है। इस बात से सुजैन का साथी बोलता है कि मैं इस चीज से तंग आ चुका हूँ कि काम इतना धीरे धीरे हो रहा है। इसीलिए सुजैन अपने डैड को बोलती है। सुजैन का डैड सुजैन के ऑफिस में उसी चार्ल्स नाम के लड़के को भेज देता है ताकि उनके ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो सके। सुजैन चार्ल्स को देख लेती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। बाद में चार्ल्स अपना काम करना शुरू कर देता है। वो एक दीवार को तोड़ने लगता है। काफी देर बाद सुजैन एक मशीन के पास जाती है और वहाँ से कोल्ड ड्रिंक निकालती है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और सुजैन के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन कर पी लेता है और वहाँ से चला जाता है। सुजैन भी टैक्सी के लिए सड़क पर आ जाती है, लेकिन तभी एक बाइक वाला लड़का उसके बैग को छीनकर भाग जाता है। चार्ल्स इस आदमी को किसी तरह पकड़ लेता है और सुजैन के बैग को उसे दे देता है। बाद में ये दोनों एक साथ गाड़ी में चले जाते हैं। अब सुजैन हमेशा चार्ल्स के ख्यालों में खोई रहती है। अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन उसे पता चलता है यहाँ पर चार्ल्स का काम खत्म हो चुका है। इसके बाद सुजैन ने अपने कुछ दोस्तों को लेकर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है जहाँ पर चार्ल्स काम करता है। सुजैन चार्ल्स के साथ बैठकर काफी बातें करती हैं। ये दोनों देर रात एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहते हैं और यहाँ पर किस भी करते हैं। इस रात के बाद ये दोनों हमेशा एक साथ रहने लगे। दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और सुजैन और चार्ल्स एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। सुजैन चार्ल्स के लिए एक सूट बनाती है ताकि वो इंट्रो वाले दिन ये सूट पहनकर जाए। चार्ल्स भी ऐसा ही करता है। अब सुजैन चार्ल्स का वेट करती है कंपनी के बाहर खड़ी होकर, और जब चार्ल्स इंटरव्यू के बाद आता है तब सुजैन वहीं पर खड़ी होती है। सुजैन के डैड को भी पता चल जाता है कि सुजैन किसी लड़की से प्यार करने लगी है। सुजैन चार्ल्स को अपने डैड से मिलाना चाहती है, लेकिन चार्ल्स मना कर देता है। सुजैन चार्ल्स को मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे डैड एक कंस्ट्रक्शन साइट के CEO हैं और मैं तुम्हारे डैड के सामने कुछ भी नहीं हूँ। इसके कुछ दिनों बाद सुजैन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर सुजैन की फैमिली आ जाती है। यहाँ पर फैमिली को सुजैन ने ही बुलाया होता है ताकि वो अपनी फैमिली को चार्ल्स से मिला सके, लेकिन चार्ल्स को इस बात का पता नहीं होता। सुजैन के डैड चार्ल्स को देखकर हैरान रहता है क्योंकि सुजैन के डैड की नजरों में चार्ल्स एक अच्छा लड़का नहीं है। सुजैन का डैड चार्ल्स को नौकरी से निकाल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुजैन बेहोश हो जाती है और चार्ल्स सुजैन को उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले आता है और उसका डैडी ये देख लेता है कि चार्ल्स सुजैन से कितना प्यार करता है। सुजैन के होश में आते ही वो चार्ल्स को गले लगा लेती है। इसके कुछ दिनों बाद सुजैन के डैड इन दोनों की शादी करवा देते हैं क्योंकि सुजैन के डैड को पता है कि सुजैन जिस लड़के के साथ खुश रह सकती है वो चार्ल्स है। शादी के बाद चार्ल्स एक आर्किटेक्ट बन जाता है। सुजैन और चार्ल्स एक दूसरे के साथ अब बहुत खुश होते हैं। चार्ल्स को एक दिन एक आदमी मिलता है और वो उसे एक जगह पर लेकर आता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। काफी मेहनत करने के बाद चार्ल्स उस जगह का मॉडल तैयार कर देता है जहाँ पर उस आदमी को घर बनाना है, और चार्ल्स जब इस घर का मॉडल दिखाता है तब उस आदमी को बहुत पसंद आता है।
अब चार्ल्स को इस आदमी के घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और चार्ल्स अपना काम शुरू करवा देता है। एक दिन सुजैन जब घर पर आ रही होती है तब वो अपना घर भूल जाती है। वो अपने घर के ही सामने खड़ी होती है, लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है ये उसी का घर है। सुजैन धीरे धीरे करके काफी चीजें को भूलने लगी है। चार्ल्स एक दिन सुजैन को एक बूढ़े आदमी से मिलवाने के लिए ले जाता है और बताता है जब मैं छोटा था तब इसी बूढ़े आदमी ने मुझे पाला, इसी ने मेरे केयर की थी। और यहाँ पर इस बूढ़े आदमी से सुजैन को पता चल जाता है कि चार्ल्स की माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उसे कभी भी नहीं मिलता। इसीलिए सुजैन चार्ल्स से पूछती है तुम्हारी मॉम कहाँ पर है और तुम अपनी मॉम से क्यों नहीं मिलते। चार्ल्स बोलता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है, मेरे पैदा होते ही मेरी मॉम ने मुझे बूढ़े आदमी के पास छोड़ दिया था। सुजैन चार्ल्स को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी मॉम से जितनी भी गलतियां हुई है तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए और तुम्हें अपनी मॉम के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। चार्ल्स सुजैन की बातों को सुनकर अपनी मॉम के पास जाता है। चार्ल्स की मॉम एक मुसीबत में होती है क्योंकि कोई उससे पैसे मांग रहा है। चार्ल्स उस आदमी को पैसे दे देता है और अपनी माँ का सारा कर्ज उतार देता है, साथ ही अपनी माँ को माफ भी कर देता है। वहीं सुजैन भी एक डॉक्टर के पास चली जाती है। ये डॉक्टर दिमाग का होता है और ये सुजैन से कुछ सवाल भी पूछता है, लेकिन सुजैन उन सवालों का जवाब नहीं दे पाती, इसलिए डॉक्टर उसके दिमाग को टेस्ट करता है। यहाँ पे सुजैन अपने ऑफिस में आ जाती है और सुजैन देखती है कि जिस लड़की के साथ वो भागने वाली थी वो लड़का उसके ऑफिस में आ चुका है, क्योंकि ये लड़का पहले ही इसके ऑफिस में काम करता था। ये लड़का सुजैन को बताता है मैंने अपने पत्नी को डिवोर्स दे दिया है, हम अभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं। सुजैन वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। रात को सुजैन अपने घर पर जाती है जहाँ वो एक फ्रिज खोलती है, लेकिन उस फ्रिज से कुछ भी नहीं निकालती, मानो वो कुछ भूल गई हो। साथ ही वो चार्ल्स से बोलती है तुम अपने काम से कब लौटे। हालांकि चार्ल्स पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ था। अगले दिन सुजैन उस डॉक्टर के पास फिर से जाती है और डॉक्टर सुजैन के टेस्ट को देखकर बता देता है कि तुम्हें अल्जाइमर बीमारी है। डॉक्टर बताता है कि तुम धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगोगी, यहाँ तक तुम अपने आप को भूल जाओगी। सुजैन बोलती है कि मैं केवल 27 साल की हूँ, मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है। अब डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देता है। सुजैन अपने घर पर आ जाती है, लेकिन वो चार्ल्स से कुछ भी नहीं कहती। साथ ही सुजैन अपनी जॉब को भी छोड़ देती है। अब वो पूरा समय चार्ल्स के साथ ही बिताती है। सुजैन धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी है। अब चार्ल्स को भी शक हो जाता है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है कि शायद तुमने दूसरे आदमी की रिपोर्ट देखी होगी। डॉक्टर बोलता है वो लड़की तुम्हें भूल जाएगी और अपने आप को भी भूल जाएगी। तब चार्ल्स को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर पर हमला करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद चार्ल्स को पता चलता है यही रोग डॉक्टर की पत्नी को भी था और वो धीरे धीरे करके डॉक्टर को भी भूल गई और खुद को भी भूल गई। डॉक्टर बताता है कि मेरी पत्नी की याददाश्त को वापस लाने के लिए उसी जगह पर लेकर गया था जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। उसकी याददाश्त वापस तो आ गई, लेकिन कुछ ही घंटों के लिए आई और वो फिर से हमें भूल गई। सुजैन जब मार्केट से आ रही होती है तभी उसे वही आदमी मिलता है जिसके साथ वो भागने वाली थी। तो सुजैन को वो एक बगीचे में लेकर जाता है और बोलता है कि हम दोनों नई शुरुआत कर सकेंगे। लेकिन सुजैन को कुछ ही देर बाद एहसास हो जाता है कि मेरी शादी हो चुकी है, इसीलिए सुजैन वहाँ से चली जाती है। सुजैन भी अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर चार्ल्स होता है। चार्ल्स को पता चल जाता है सुजैन अब भूलने लगी है। सुजैन भी उसे बोलती है कि हमें अपने रास्ते अलग रखने होंगे क्योंकि मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल जाऊंगी। चार्ल्स सुजैन को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी भूलने नहीं दूंगा, हम दोनों मिलकर हर रोज नया काम करेंगे। चार्ल्स भी सुजैन के लिए अपने घर में हर जगह नोट लगा देता है ताकि सुजैन कुछ भी ना भूले। चार्ल्स जब अपने ऑफिस में जा रहा होता है तब सुजैन बोलती है जल्दी घर वापस आना, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर सुजैन का वही दोस्त आ जाता है जिसके साथ वो भागने वाली थी और सुजैन को लगता है ये चार्ल्स है। सुजैन इस लड़के को घर के अंदर ले आती है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और इन दोनों को एक साथ देख लेता है। चार्ल्स इस लड़के को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन तभी यहाँ पर सुजैन की फैमिली आ जाती है। चार्ल्स सुजैन की फैमिली को बता देता है कि उसे अल्जाइमर बीमारी है और वो सब कुछ भूलने वाली है। सुजैन का डैड चार्ल्स से बोलता है कि तुम अब सुजैन का ख्याल नहीं रख सकते, हम सुजैन को अपने साथ घर पर लेकर जाएंगे। लेकिन चार्ल्स बोलता है कि सुजैन मेरी पत्नी है और उसका ख्याल मैं ही रखूंगा। चार्ल्स अपनी पत्नी सुजैन के लिए वही घर का मॉडल बनाता है जिस घर का उन दोनों ने सपना देखा था। चार्ल्स एक दिन काम पर गया होता है, तब सुजैन एक नोट लिखती है और उसे अपने घर में छोड़कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि सुजैन को लगता है कि वो चार्ल्स पर बोझ बन चुकी है। चार्ल्स जब शाम को घर आता है तब वो उसे नोट मिलता है। इस नोट को पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहती, शायद मैं तुम्हें भूल भी जाऊं।
लेकिन तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहोगे। चार्ल्स इस लेटर को पढ़कर बहुत रोता है, वो बिल्कुल टूट जाता है। इस तरह से चार्ल्स को काफी दिन बीत जाते हैं। वो हर वक्त सुजैन को बहुत याद करता है। वो सुजैन को ढूंढने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे सुजैन कहीं पर भी नहीं मिलती। एक दिन जब वो लेटर बॉक्स को चेक कर रहा होता है, उन लेटर के अंदर एक लेटर सुजैन का भी होता है, जिसमें उसने लिखा होता है, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। इस लेटर की मदद से चार्ल्स सुजैन को ढूंढने की कोशिश करता है और वो सुजैन को ढूंढता हुआ एक हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो सुजैन के कमरे में आता है, जहाँ पर वो अपनी और सुजैन की एक फोटो को देखता है। यहाँ पर नर्स होती है, वो बताती है इस लड़की ने अपनी सारी फोटो जला दी और अपने पास यही फोटो रखी है। सुजैन बाहर बालकनी में बैठी होती है, लेकिन वह चार्ल्स को पहचान नहीं पाती। सुजैन बहुत सारे स्केच बना रही होती है और इन स्केचों में वो चार्ल्स का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अब वो चार्ल्स को चेहरा भूल चुकी है। चार्ल्स सुजैन को एक रेस्टोरेंट के अंदर लेके आता है। इसके साथ वो नर्स भी होती है जो सुजैन की केयर करती है। तब चार्ल्स ने वही परफ्यूम लगाया होता है जो सुजैन के डैड और उसके अंकल यूज किया करता था। सुजैन इस परफ्यूम की महक को पहचान जाती है और बताती है कि ये महक मेरे डैड और अंकल यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो चार्ल्स को पहचान नहीं पाती। चार्ल्स यहाँ पर बैठा बैठा रोने लगता है। अब चार्ल्स एक आखिरी कोशिश और करना चाहता है ताकि सुजैन की याददाश्त वापस आ सके। इसीलिए वो नर्स सुजैन को उसी शॉप पर लेकर आती है जहाँ पर चार्ल्स और सुजैन पहली बार मिले थे, जहाँ पर सुजैन ने चार्ल्स से कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी ली थी। और जैसे ही वो स्टोर के दरवाजे पर जाती है, चार्ल्स वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है। और जब सुजैन अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर उसकी फैमिली और वो सब लोग होते हैं जिन्हें वो जानती है। और वो चार्ल्स के पास जाती है और कहती है, क्या ये स्वर्ग है? दरअसल उसे सब कुछ याद आ गया होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर की पत्नी को याद आ गया था, जो बात डॉक्टर ने उसे बताई थी। और अगले पल ये दिखाया जाता है चार्ल्स और सुजैन एक गाड़ी में एक लंबे ड्राइव पर जाते हैं और वहाँ पर चार्ल्स उसे पहली बार आई लव यू कहता है। दरअसल वो उसे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन चार्ल्स ने कभी भी सुजैन को आई लव यू नहीं कहा था और सुजैन भी उसके गले लग जाती है। लेकिन ये नहीं पता कि ये याददाश्त कब तक उसके साथ रहेगी, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी जिसे वो बीमारी थी जो सुजैन को है, उसकी याददाश्त सिर्फ 3 घंटे के लिए वापस आई थी। और ये कहा नहीं जा सकता कि ये सुजैन की याददाश्त उसके साथ कितने घंटे तक रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, चार्ल्स अब सुजैन को कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज हुई थी और कहा जाता है कोरियन इंडस्ट्री में आज तक की जितनी भी लव स्टोरी बनी है उनमें सबसे बेहतरीन कहानी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।